गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिनोटेड बाय QNU, safe bearing capacity QS, and last one allowable bearing capacity. Let's study one by bearing capacity of soil. The load or pressure devolved under the foundation without introducing any damaging moment in foundation and in the supported structure is called bearing capacity of soil. ऐसा प्रेशर जो हमारी फाउंडेशन में डेवलप होता है, वो उस प्रेशर के डेवलप होते ही हमारी जो फाउंडेशन है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही है, कोई किसी भी तरह की कोई मूवमेंट उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है, और जो हमारे सब स्ट्रक्चर ने जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड कैरी किया हुआ है उसको वो इजीली कैरी कर रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसे हम कहते हैं बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच द सॉइल फेल्स इन शेयर। तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या है? ग्रॉस प्रेशर। जहां मैं बात करता हूं ग्रॉस प्रेशर की, लेट अस सपोज ग्राउंड सरफेस, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ओके। तो जहां पे लोड आ रहा है क्यू लोड, मतलब ये सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, प्लस इसकी जो डेप्थ होगी, यहाँ पे फाउंडेशन की जो डेप्थ होगी वो क्या होगी? यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जब सुपर स्ट्रक्चर का लोड प्लस यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, दोनों का जब मैं सम करूंगा तो बन जाएगा मेरे पास ग्रॉस प्रेशर। जो मेरा ग्रॉस प्रेशर होगा बेस ऑफ फाउंडेशन पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल मेरी फेल्स हो रही है ड्यू टू शेयर्स की वजह से। तो शेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसी फोर्स जो मेरी सॉइल को पुश कर रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और दूसरा पार्ट जो सॉइल का उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज करो जो सॉइल फाउंडेशन है, ठीक है, इस पर फोर्स लगी, मेरी शेयर फोर्स है। तो शेयर क्या कर रहा है कि जो मेरा ये सॉइल मास जो है इसको टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, टू पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर रहा है ऐसे करके। तो जे वाला पार्ट जो नीचे आप देख रहे हो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, उसकी अपवर्ड हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लोड लग रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो लोड लगेगा, तो एक जो मेरा सॉइल मास है उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जहाँ फिर दूसरी एग्जांपल इसकी आती है, द मैक्सिमम प्रेशर दैट कॉज सिंकिंग ऑफ द फुटिंग इनटू द सॉइल ऑफ द शेयर फेलियर इज कॉल्ड अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। ऐसा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, जिससे क्या हो रहा है कि जो मेरी फुटिंग है वो क्या हो रही है, सिंकिंग कर रही है, सिंक कर रही है, वो धस रही है सॉइल के अंदर। तो इससे वो किसकी वजह से धस रही है? क्योंकि वहाँ शेयर फेलियर आ रहा है, उसका हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिनोटेड बाय QNU, इट इज अ नेट इंक्रीज इन प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन दैट कॉज शेयर फेलियर ऑफ द सॉइल। ये क्या होता है कि जो हमारा नेट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बेस ऑफ फाउंडेशन में, उसकी वजह से सॉइल का शेयर फेलियर डेवलप हो रहा है। तो इट इज इक्वल टू जो हमारा नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी होती है वो किसको इक्वल होती है? ग्रॉस प्रेशर माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। तो यहाँ पे जो हमारा QNU है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है, QU इज द ग्रॉस प्रेशर माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। सपोज करो जे मेरे पास जहाँ पे ग्राउंड सरफेस आ गई, जे फाउंडेशन आ गई, तो ओवरबर्डन प्रेशर क्या आएगा यहाँ पे? गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इनटू QU। जब दोनों को मैं माइनस करूंगा जहाँ से, गामा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, डी इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इन दोनों यूनिट वेट ऑफ सॉइल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से मैं माइनस करूंगा ग्रॉस प्रेशर को, तो मेरे पास निकल जाएगा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो QU क्या है मेरे पास यहाँ पे? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ग्रॉस, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, unit weight of foundation soil, df is the depth of foundation. Next is safe bearing capacity. Safe bearing capacity denoted by QS, maximum pressure which soil can carry safely without risk of shear fail is called safe bearing capacity. ऐसा मैक्सिमम प्रेशर जिसको सॉइल क्या करती है, इजिली कैरी करती है
विदाउट एनी शेयर फेलियर, उसको हम कहते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। और जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है उसको डिनोट करते हैं क्यू एस के साथ। क्यू एस क्या होता है, क्यू एन यू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ। गामा इज द यूनिट वेट ऑफ फाउंडेशन सॉइल एंड डी एफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो एफ इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज यूजली टेकन एज 3.0। जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हम क्या लेते हैं 3.0 is the allowable bearing capacity. The pressure intensity which is considered safe both with respect to the shear failure and settlement is called allowable bearing capacity. तो जो allowable bearing capacity क्या होता है कि प्रेशर इंटेंसिटी, जो प्रेशर की तीव्रता है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो सेफ है शेयर फेलियर के लिए भी, जहाँ सेटलमेंट के लिए, दोनों के लिए जो सेफ प्रेशर रहता है उसको हम कहते हैं allowable bearing capacity। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।